हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1। तो सबसे पहले बच्चों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब चलिए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे, और इसमें जो पहला है क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 1 से लेकर 14 तक समुच्चय में, और रिलेशन दिखाया है 3x - y = 0। तो सबसे पहले बच्चों, स्वतुल्य संबंध दिखाने के लिए आप जानते हैं कि स्वतुल्य में सेम एलिमेंट अगर लिया जाए तो रिलेशन में वो बिलोंग करना चाहिए। जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, ऐसे अगर कोई रिलेशन लिखा है वहाँ पर हमारे रिलेशन में परिभाषित है तो हम उसे स्वतुल्य कहेंगे। बट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ दिया है, हम स्वतुल्य के लिए ये लाइन लेते हैं, याद है आपको, x x belongs in relation for every x belongs in A given that A कहाँ पे दिया है आपका, ऊपर दिया है, और A में जो संख्या थी वो कहाँ से स्टार्ट थी, 1 से लेकर 14 तक। यानी कि अगर आप इस तरीके से ले लें, एक x की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो 1 और 1 कहाँ बिलोंग करना चाहिए, R में बिलोंग करना चाहिए। अब चलिए जो रिलेशन दिया है हम उससे देखते हैं। रिलेशन दिया है आपका 3x - y = 0। इट मीन्स 3x बराबर क्या हो जाएगा, y। यहाँ पे x y के बराबर है, नहीं है, तो जब x y के बराबर आएगा ही नहीं तो 1 1 या 2 2 या 3 3 होने की क्या कोई संभावना है रिलेशन में, नहीं है। इसका मतलब स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब जैसा आप जानते हैं बच्चों, सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए आपको पता है कि x y बिलोंग्स इन रिलेशन R। अगर x y बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो y x भी बिलोंग करना चाहिए हमारे रिलेशन में, जहाँ पे फॉर एवरी x y बिलोंग्स इन R। इट मीन्स जो एलिमेंट है वो रिलेशन में उपस्थित होगा। तो अब चलिए आप यहाँ से हम देखते हैं जो रिलेशन हमें दिया हुआ है, क्योंकि x y बिलोंग्स करना चाहिए R में, और ऊपर आपने देखा था कि x कहाँ का एलिमेंट था, ऊपर A में था। तो अगर आप ये ले लेते हैं, x बराबर 1 ले लेते हैं, तो रिलेशन से क्या हो जाएगा, 3x = y, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो 1 3 और 3 1 हमारा रिलेशन में होना चाहिए। और जब आप x की वैल्यू बच्चों रखेंगे 1 तो y बराबर तो 3 मिलेगा, लेकिन जब आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 × 3 क्या आ जाएगा, 9, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, 9। 3 1 कभी भी पॉसिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब कि ये सममित भी नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं, ये लिखने का तरीका है कि y x बिलोंग्स कर रहा है R में, तो 3x - y 0 के बराबर होगा, तो 3y - x क्या कभी 0 के बराबर होगा, ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए x बराबर, इसको एक और एग्जांपल से मैं समझा दे रही हूँ, x बराबर 2 है आपका, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो अब इस वाले रिलेशन में आप रखिए 3 × 6 - 2, तो क्या हो गया, 18 - 2 बराबर 16। और ये जो 16 है वो क्या 0 के बराबर है, नहीं ना। तो जब ये 16 0 के बराबर होगा ही ना, नहीं, तो 3x - y तो हमारा 0 के बराबर हो सकता है, बट 3y - x कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये सममित नहीं होगा। अब बच्चों आते हैं हम संक्रामक पे। संक्रामक को
आप जानते हैं कि एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन में, तो वाई एक्स भी वाई जेड भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, और देन एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए। अब इसको चलिए एक संबंध से समझते हैं हम लोग। जैसा नीचे दिया है कि अगर x बराबर 1 ले लेते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा 3, और अगर y बराबर 3 लेते हैं इस वाले रिलेशन से 3x माइनस वाई से, तो कुछ ये आ जाएगा। और नेक्स्ट रिलेशन है 3y माइनस जेड से, तो z बराबर क्या आ जाएगा 9। आप मान रख लेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। 3 9 बिलोंग कर रहा है आर में रिलेशन में, लेकिन 1 9 कभी भी बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन में। चलिए आइए चेक कर लेते हैं इसको कैसे नहीं करेगा। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में 3x माइनस वाई। 3x माइनस वाई जब दिया था तो बच्चे देखिए 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, तो जब आपकी वैल्यू x की 1 थी तो y क्या निकला था 3, और जब y की वैल्यू 3 थी तो 3y माइनस जेड से z क्या निकला था 9। चलिए ठीक है, 1 9, क्या कभी x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 9 आ सकती है? उपर्युक्त जो रिलेशन दिया है बच्चों, अगर वहाँ से हम 3x माइनस वाई में, क्या ऐसा संभव है कि हम x की जगह 1 रखें तो y बराबर 9 है? नो। और क्या ये संभव है कि 3y माइनस जेड में अगर हम y की वैल्यू 1 रखें तो z बराबर 9 है? नो। तो जब ये संभव ही नहीं है तो कैसे ये रिलेशन में उपस्थित होगा? इसलिए ये संक्रामक नहीं होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या में चूंकि यहाँ दिखाया है कि x इज लेस देन 4 देन x बराबर 1 2 3, तो y की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो x का मान 1 पे जब लेंगे तो 1 6, 2 पे 2 7 और 3 पे 3 8। अब देखिए कहीं पे भी 1 1 2 2 3 3 ऐसा कुछ आया है? नहीं आया है, इसलिए ये स्वतंत्र संबंध नहीं हो सकता। दूसरा है 2 से 1 6 है तो क्या 6 1 आया है? 2 7 है तो क्या 7 2 है? 3 8 है तो क्या 8 3 है? नहीं है। इमेज मैंने बोला ना x की जगह y की जगह x रखे, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है। एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में, वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन 1 6 बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या 6 1 है हमारा जो रिलेशन में दिया है? नहीं दिया है। जब दिया ही नहीं है तो ये सम्मित होगा नहीं, देख कर ही तुरंत हम बता देंगे कि नहीं होगा। संक्रामक में आप जानते हैं कि ये रिलेशन होता है एक्स वाई बिलोंग्स इन आर देन वाई जेड बिलोंग्स इन आर, तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में। आपने कहीं देखा 1 6 2 7 3 8 में कहीं ऐसा रिलेशन था 1 6 6 पर कुछ अलग जो भी जेड का मान आए, और फिर 1 और जो जेड की वैल्यू है? नहीं, कहीं ऐसा दिख रहा है? नहीं ना। तो 1 6 है, 1 6 के बाद 6 1 कहीं दिया है, या 6 कुछ भी जेड की वैल्यू दी है ना, तो ऐसा कुछ इन्हें हटाकर ये वाला और ये वाला संख्या दिया है। तो जब दिया ही नहीं है तो ये प्रतिबंध को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और जब संतुष्ट ही नहीं करेंगे तो ये संक्रामक हो ही नहीं सकता। अब आगे आइए समुच्चय। एक क्वेश्चन दिया है आपका, उसमें दिया है कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 है, जहाँ पर y भाज्य है x से, मतलब y को अगर x से भाग दिया जाए तो हर बार विभाजित हो जाएगा। तो भाई यहाँ से जो a दिया है उसको लेकर आप कुछ ऐसा रिलेशन बनाइए। अब जैसे देखिए हम यहाँ से लेते हैं 2 को 2 से भाग देंगे दिला जाएगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो भी हो जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो भी हो जाएगा। तो रिलेशन आप बना लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। स्वतुल्य संबंध के लिए हमें सेम टू सेम दिखाना होता है। तो ठीक है भाई, है यहाँ पर 1 1 है, 2 2 भी है, और 3 3 भी है, 4 4 भी है, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध होगा।
अब नेक्स्ट है सबमिट। सबमिट मतलब जस्ट इमेज। जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, या 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए, 1 5 है तो 5 1 होना चाहिए, 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, 2 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, 2 6 है तो 6 2 होना चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये सबमिट नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब संक्रामक के लिए जिससे ख़त्म हो उसी से शुरू भी होना चाहिए। तो देखिए भाई ऐसा कहाँ कहाँ है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है हमें कुछ। यहाँ पर देखिए 1 2 है तो 2 2 है, ठीक है। और कहीं संख्या जिससे ख़त्म हो रही है उसी से शुरू होने वाला कहाँ है भाई? यहाँ से हम देख सकते हैं 1 5 है तो 5 5 है। यहाँ से देख सकते हैं 1 3 है तो 3 3 है, 1 3 है तो 3 6 है। और किसी में तो हमें कुछ नहीं मिल सकता, बट 1 3 है और 3 6 है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, 3 3 हट गया तो 1 6 है या नहीं, चेक करिए। है 1 6 है। जब है तो हम कहेंगे कि ये सबमिट होगा। देखिए यहाँ पर, सॉरी, संक्रामक होगा। सबमिट तो मैंने पहले ही दिखा दिया था संक्रामक के लिए। अब जैसे ये दिया है ना यहाँ पर 1 6 1 3 बिलोंग्स इन आर, 3 6 बिलोंग्स इन आर, तो यहाँ का 3 और यहाँ का 6, यानी एक्स वाई जेड हो गया। तो एक्स की जगह 1, जेड की जगह 6। ये 1 6 कहाँ है? हमारा रिलेशन में है, इसलिए संक्रामक होगा। नेक्स्ट है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में। जेड क्या होता है? इंटीजर, मतलब माइनस इनफाइनाइट, माइनस ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, -1 -2 -3 0 1 2 3 धनात्मक संख्याएं। आप जानते हैं जो इंटीजर होता है वो 3 प्रकार का होता है ना, जेड बराबर धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0। तो जब 3 प्रकार के होते हैं तो जेड में हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं जेड को। चूँकि x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक आप जानते हैं ना, 4 में से अगर 4 जाए तो 0, 0 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 3 + 3 = 6। ऐसे में माइनस करना है तो 3 - 3 क्या हो गया? 0। तो इस तरीके से डिफाइन है। तो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा भाई? x माइनस एक्स हो जाएगा। y की जगह भी x लेते हैं स्वतुल्य में, तो x माइनस एक्स क्या है? एक पूर्णांक। और जब x को x से घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 भी क्या है? एक पूर्णांक। आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते थे, जैसे -4 + 4 बराबर क्या आ गया? 0। और 0 क्या था? पूर्णांक था, और वो यहाँ उपस्थित है। अब उसी प्रकार सबमिट के लिए क्या लेंगे आप? x y और y x। तो चलिए भाई देखते हैं यहाँ पर एक्स वाई हमारा बिलोंग्स कर रहा है आर में। एक्स वाई भी एक पूर्णांक संख्या है, तो वाई एक्स भी पूर्णांक संख्या होगा। और एक्स माइनस वाई जब घटाएंगे तब भी क्या होगा? या वाई माइनस एक्स घटाएंगे तब भी क्या आएगा? एक पूरी संख्या आएगा, और इसलिए क्या हो जाएगा? सबमिट। जैसे एक्स की जगह अगर आप लेते हैं 3 और y की जगह लेते हैं -3, तो क्या आ गया? 0। उसी तरह -3 + 3 लेंगे तो भी क्या आएगा? 0। y की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये, तो भी क्या आएगा? 0। तो जब 0 आ ही रहा है तो ये सबमिट होगा। संक्रामक के लिए आप जानते हैं कि x माइनस वाई एक पूरी संख्या है, तो y z भी एक पूरी संख्या होगी, तो x माइनस z भी क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। तो हम यहाँ एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए x बराबर क्या है? 3, y बराबर क्या है? -3। तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा? x माइनस वाई क्या आ जाएगा? 6। ठीक है। अब y माइनस जेड, तो चूँकि x y की जगह आपने क्या लिया था? -3। z बराबर मान लीजिए कि क्या है? 2 है।
तो -2 बराबर क्या आ जाएगा, -5। तो ये भी क्या है, एक पूरी संख्या, और x माइनस वाई भी क्या थी, एक पूरी संख्या थी। तो x माइनस जेड, x माइनस जेड, x की वैल्यू आपने कितनी ली थी बच्चों, 3 लिया था, और z बराबर 2। तो यहाँ पे भी जो आएगा वो क्या आएगा, एक पूरी संख्या ही आएगी। चाहे जो भी संख्या लेकर आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं ना कि पूरी संख्या है, तो जब पूरी संख्या है तो ये क्या होगा, संक्रामक होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, इसका 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया है कि रिलेशन आर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जब एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, उस स्थिति में बच्चों जानते हैं आप समतुल्य के लिए सेम टू सेम होना चाहिए। तो ठीक है भाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो ये समतुल्य होगा। और जब मान लीजिए मैं और आप एक जगह पे काम करते हैं, तो आप भी तो उसी जगह पे काम करते होंगे, सेम प्लेस पे, तो समतुल्य। मैं और आप उस एक जगह पे काम करते हैं, तो आप और मैं भी तो उसी जगह पे काम करेंगे, तो ये सममित होगा। और जब मैं आप काम करते हैं तो कोई और भी तो काम करता होगा भाई, वो भी काम करता है, तो फिर आप और वो भी तो एक जगह पे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई मित्र हुई, आप हैं ए, आपकी मित्र है बी, और इस मित्र की मित्र है सी। तो ए और बी और सी तीनों एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, तो ए सेम आदमी हुए, ठीक है, मतलब व्यक्ति के रूप में अगर ले लें तो ये समतुल्य होगा। इसी प्रकार ए और बी अगर एक स्थान पर कार्य करते हैं तो बी और ए भी एक स्थान पर कार्य करेंगे। और जब संक्रामक के लिए दिखाएंगे तो ए भी एक स्थान पर कार्य करता है, बी एक स्थान पर कार्य करता है, सॉरी बी ए नहीं बी सी, ए भी कार्य करता है एक स्थान पर, बी सी कार्य करता है एक स्थान पर, तो ए और सी भी तो एक ही स्थान पर कार्य करते होंगे, तो इसलिए भी ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका 5वें में एक और दिया है बी। उसमें कह रहा है कि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अरे भाई, जब हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो समतुल्य होंगे ही होंगे, और जब समतुल्य होंगे तो एक ही स्थान पर रहते हैं तो सममित और संक्रामक तो अवश्य ही होंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ पे जो सी दिया है उसमें दिया है कि x और जो y है, x और y ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, x y से, x क्या होगा, y से 7 सेमी लंबा है, यानी x = y + 7। समतुल्य के लिए आप क्या दिखाएंगे, x बिलोंग्स इन आर। बट जब एक बड़ा है दूसरे से 7 मीटर, तो क्या ये संभव है, नहीं संभव है। दूसरे में दिया है एक्स वाई बिलोंग्स इन आर, तो भाई जब एक्स वाई से 7 मीटर लंबा है, ठीक है, वाई एक्स बिलोंग्स इन आर, तो क्या वाई 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा एक्स से, कभी हो ही नहीं सकता है। अरे भाई, मैं आपसे बड़ी हूँ तो क्या आप मुझसे बड़े हो जाएंगे, नहीं, कभी भी हो सकता है, नहीं हो सकता। जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो ये सममित संबंध नहीं प्रदर्शित करेगा। संक्रामक के लिए क्या है, जब ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा, तो क्या एक्स जेड से भी 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए, एक्स वाई से वाई जेड से ठीक ठीक कितना है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स जेड भी 7 से, एक्स जो है जेड से भी 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। देखिए ध्यान से, इसको एक समीकरण से समझते हैं। जो x है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और ये जो y है y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो मान लीजिए y क्या होगा, y बराबर होगा 1, तो x बराबर क्या हो गया 8, और 8 बराबर z + 7, यानी z बराबर हो गया 1।
तो जब जेड 1 हो गया तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है? हमें यहाँ पर यही दिखाना है। देखिए बच्चों, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ से हम समझेंगे एक दूसरे रिलेशन से। x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो जब 7 सेंटीमीटर लंबा है तो मान लीजिए x बराबर 8 और y बराबर 1, तभी तो x y से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। 1 + 7 बराबर 8। ठीक। और जो y है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अगर ये 1 होगा तो 7 सेंटीमीटर लंबा दिखाने के लिए देखिए हम x बराबर लेते हैं 15। ठीक है, 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y बराबर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, तभी तो x 7 सेंटीमीटर लंबा है तो 7 × 7 = 14 और 1 = 15। ठीक। अब जो y है वो z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी z का मान कितना रहा होगा? 1 और ये 7 एक्स्ट्रा है तो ये हो गया 8। इसका मतलब कि अगर x बराबर में भी मान लेते हैं x बराबर 15, y बराबर 8, z बराबर 1, तो आप ध्यान से देखिए ये जो रिलेशन है x = z + 7, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा, तो क्या z जो है वो 7 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट। तो इसलिए यह रिलेशन संभव है ही नहीं। x z से 7 सेंटीमीटर लंबा है? नहीं है। x की वैल्यू 15 है, z की वैल्यू 1 है। कभी किसी केस में पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? संक्रामक नहीं होगा। नेक्स्ट, एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, जब एक्स वाई की पत्नी है तो क्या एक्स एक्स की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती। और ऐसा भी हो सकता है कि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी है? नहीं ना, क्योंकि ये अगर एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स क्या होगा? फीमेल, वाई मेल होगा। तो क्या मेल फीमेल की पत्नी हो सकता है? नहीं ना, पति हो सकता है। तो इसलिए ये सम्मित भी नहीं है। संक्रामक में आप जानते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स इन आर, तो वाई जेड कभी बिलोंग कर सकता है आर में? कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक्स वाई का तो एक्स वाई की पत्नी हो सकती है, वाई कभी भी किसी और की पत्नी हो सकती है? नहीं। और वो जब पत्नी हो ही नहीं सकती है तो वाई क्या है? पुरुष है। तो वाई जेड की पत्नी हो सकता है? यह संभव ही नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। अब जैसे एक्स वाई की पत्नी है, वाई किसी और की पत्नी हो, और एक्स और जेड, तो एक्स क्या है? पत्नी है। तो बच्चों देखिए, एक्स वाई की पत्नी है तो वाई क्या है? पुरुष। और जब वाई पुरुष हो जाएगा तो वाई जेड की पत्नी हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक पुरुष पति हो सकता है, पत्नी नहीं हो सकता है। जब वाई जेड की पत्नी हो ही नहीं सकता तो एक्स जेड की पत्नी कैसे संभव है? इसलिए संक्रामक नहीं होगा। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 1D खुद से करेंगे, सेम इसी तरह करना है, इसलिए मैंने नहीं कराया है। आइए एक बार क्वेश्चन को
एकदम अच्छे से देख लेते हैं और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले का दे दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे। आप अच्छे से देख लीजिए, बहुत सुंदर सुंदर साफ साफ आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और बच्चों बाद में जब ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं इसका PDF भी दे दूँगी, जिससे आप अपनी कॉपी अच्छे से खुद से ही चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन मैक्सिमम इस चैप्टर के ऐसे ही लगेंगे, लेकिन अभी इसके आगे जो वीडियो बनेगा उसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करा दूँगी। और हाँ, अगर वीडियो आपको सच में बेनिफिशियल समझ में आ रहा है और मेरी मेहनत इसमें ज़रूर आपको दिख रही होगी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपका सब्सक्रिप्शन में कोई पैसा नहीं कटता है, कोई चार्ज नहीं कटता है। और हाँ, अगर नोटिफिकेशन आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, बेल आइकन को मत टच कीजिएगा, ओनली सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।